नंबर्स टाइटन पर कोई ब्रोकरेज रिपोर्ट है क्या श्रेया? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बिल्कुल ब्रोकरेजेस रिपोर्ट है और मैक्सिमम रिपोर्ट्स आप देखें तो पॉजिटिव साइड में ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर रहे हैं सभी ब्रोकरेजेस। एक न्यूट्रल की कॉल आई है, हालांकि उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन गोल्डमैन सैक्स ने आप देखें बाय की कॉल दे दी है। टारगेट प्राइस 4200 तक के, सीएलएस से आउट परफॉर्म की कॉल उनकी तरफ से 4394 तक के टारगेट प्राइस। और जेफरीज भी कह रहे हैं आप खरीदारी कर सकते हैं, तो करीब करीब 29% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है टाइटन में ब्रोकरेजेस को। सभी को नंबर्स अच्छे लगे, इनफैक्ट एस्टिमेशंस के से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन रहा है टाइटन का। गोल्डमैन कह रहे हैं कि Q1 में नतीजे उनके एस्टिमेशन से काफ़ी अच्छे रहे, वन ऑफ्स एडजस्ट करने के बाद भी। ज्वेलरी मार्जिन गाइडेंस 11% से 11.5% के आसपास बरकरार है, जो कि एक पॉजिटिव ट्रिगर है। और वॉच बिजनेस ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्वार्टर देखने को मिला है, तो टाइटन अच्छा लग रहा है उनको। सीएलएसए ने भी सभी बात दोहराई और उनका मानना है कि ज्वेलरी डोमेस्टिक सेल्स में देखें आप तो 11% की बढ़ोतरी साल दर साल देखी गई। मार्जिन भी ठीक ठाक रहा है, उनके एस्टिमेशन से ऊपर रहा इनफैक्ट, और ओवरऑल एबिट एस्टिमेट्स भी 14% ऊपर। जेफरीज ने भी सभी बात दोहराई और उन्होंने कहा कि ज्वेलरी में फाइनेंशियल ईयर 25 के बाद जो गेन देखा गया था वो मार्केट शेयर सस्टेन रखा है टाइटन ने, जो कि एक अच्छी चीज़ है, इसलिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से अच्छा लग रहा है उनको टाइटन। सिटी हालांकि थोड़ा न्यूट्रल है, हालांकि उन्होंने कहा कि रिजल्ट अच्छे थे, नंबर्स भी उनको अच्छे लगे और 3900 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस आया है, यानी कि 14% का अपसाइड पोटेंशियल सिटी भी देख रहे हैं। लेकिन थोड़ी कंसर्निंग फैक्टर्स भी उन्होंने बताए। वो कह रहे हैं कि नियर टर्म में तो ग्रोथ स्ट्रांग रहेगी, लेकिन मिड टर्म में आप देखें तो मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी पर थोड़ा कॉशियस नजरिया है उनका। वजह है कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी, जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रही है इस इंडस्ट्री में, वो एक कारण है। साथ ही ऊंचे गोल्ड प्राइसेस, तो उनको थोड़ा ये कंसर्निंग लगते हैं, और एडवर्स प्रोडक्ट मिक्स भी इसके पीछे का एक कारण है, इसलिए थोड़ा कॉशियस रुख सिटी की तरफ से। श्रेया, LIC पर ब्रोकरेज? जी, ये रिपोर्ट पॉजिटिव है। सिटी ने रिपोर्ट निकाली, कह रहे हैं आप खरीदारी कर सकते हैं, और 1370 का टारगेट प्राइस उनकी तरफ से आया है, यानी कि 50% से ज़्यादा का अपसाइड पोटेंशियल LIC में नज़र आ रहा है ब्रोकरेजेस को। अब वो कह रहे हैं कि रिजल्ट उनको अच्छे लगे। VNB ग्रोथ की बात करें तो 21% साल दर साल रहा, जो कि अच्छा रहा। इंडिविजुअल AP थोड़ा सॉफ्ट रहा है, 5% के करीब करीब यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली, लेकिन ग्रुप APE की बात करें तो वहाँ पे मजबूत प्रदर्शन था। मार्जिन एक्सपेंशन ठीक रहा। उसके पीछे के कारण की बात करें तो नॉन पार सेगमेंट में बिजनेस क्वालिटी में सुधार है, जो कि एक अच्छी बात है। हाई टिकट साइज प्रोडक्ट्स वाले में भी आप देखें तो ग्रोथ दर्ज की है कंपनी ने। एक्सपेंस ट्रेंड्स में सुधार लगातार देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एजेंसी चैनल के मोर्चों पर बात करें तो कुछ पॉजिटिव साइंस सिटी ने फ्लैग किए हैं। एक एक्टिवेशन रेट्स में लगातार सुधार है, जो कि अच्छी चीज़ बात है, और सम एश्योर्ड और टिकट साइज पर एजेंट में भी बढ़ोतरी है, जो कि पॉजिटिव ट्रिगर है। यंगर टैलेंट के साथ एजेंट बेस में लगातार विस्तार एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। कहाँ पर नजरें बनी रहेंगी तो इंडिविजुअल बिजनेस में मार्केट शेयर कैसे स्टेबलाइज होता है, वहाँ पर नजरें बनी रहेंगी। एनालिस्ट क्या कह रहे हैं श्रेया? ब्रोकरेज रिपोर्ट क्या कह रही है? फर्म पॉजिटिव है। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई, कह रहे हैं आप खरीदारी कर सकते हैं। 979 का टारगेट प्राइस, यानी कि 31% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आया है। इस साल में अब तक, जैसा कि यतिन जी भी मेंशन कर रहे थे, 45% का रिटर्न ऑलरेडी AU स्मॉल फाइनेंस दे दिया है उन्होंने। लेकिन वो कह रहे हैं कि यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस से फर्म को फायदा होगा, स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी उनकी बढ़ेगी। और गोल्डमैन कह रहे हैं कि AU पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसे यूनिवर्सल बैंक बनने की इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिली है। इससे कस्टमर बेस एक्सपैंड होगा, जो कि कंपनी को काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगा। और अप्रूवल बैंक के गवर्नेंस और ऑपरेशनल ट्रैक रिकॉर्ड पर कॉन्फिडेंस दिखाता है, तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये स्मॉल फाइनेंस बैंक और स्ट्रांग हो गया है, आपको डार पे रखना चाहिए। न्यूट्रल रिपोर्ट, जेफरीज कह रहे हैं आप होल्ड कर सकते हैं। गोल्डमैन ने भी कहा है न्यूट्रल, और टारगेट प्राइस ठीक ठाक हालांकि रखा है दोनों ही फर्म्स ने। 2790 तक का टारगेट प्राइस जेफरीज दे रहे हैं, यानी कि 13% का अपसाइड पोटेंशियल BSE में नजर आ रहा है। रिजल्ट की बात करें तो ठीक लगा है उनको, वाव परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली, लेकिन उम्मीद के मुताबिक ही रहे नंबर्स, वो कह रहे हैं। वजह रही Q1 प्रॉफिट, अगर आप देखें तो जिस तरीके से बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिल रही है, लोअर नेट क्लियरिंग कॉस्ट्स और हाई अदर इनकम की वजह से हुई है। रेवेन्यू ग्रोथ में मिस हुआ एस्टिमेशन, इसके पीछे की वजह हुई कैश और कॉर्पोरेट रेवेन्यूज़ का कम होना। मैनेजमेंट का वही कहना है जो कि यतिन जी ने मेंशन किया कि अभी फिलहाल मंथली एक्सपायरी को लेकर कोई चर्चा नहीं है, और एक्सपायरी डेज में जो बदलाव हुए हैं उसका इम्पैक्ट काफ़ी लिमिटेड है, तो वो कोई बड़ी टेंशन वाली बात है नहीं। कॉमन कॉन्ट्रैक्ट नोट से फिनेंशियल ईयर 27 में रेवेन्यू को फ़ायदा होगा, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। और ऑप्शंस एक्टिविटी कम होने के कारण EPS एस्टिमेट थोड़ा जेफरीज ने घटाया है 5 से 6% के करीब, तो फिलहाल थोड़ा न्यूट्रल रुझान है उनका।